रूल 1 से लेके 14 तक निधि रूल्स के रूल्स जो है उसकी हमने चर्चा की है, उसके वीडियोस बने हुए हैं, वो आप अवश्य देखिए। आज बात करेंगे रूल 15 की, लोन्स के बारे में, जिस रूल में प्रोविजंस बताए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप ध्यान से देखिए। ये प्रावधान आपको मालूम भी होंगे, लेकिन फिर से एक बार आपकी रिवीजन हो सकती है इसमें। लोन्स, निधि शैल प्रोवाइड लोन्स ओनली टू इट्स मेंबर्स। निधि कंपनी सिर्फ अपने मेंबर को लोन दे सकती है। अगर कोई व्यक्ति मेंबर नहीं है तो पहले उसको मेंबर बनाइए, फिर लोन दीजिए। अब मेंबर कैसे बनाते हैं, इस पे एक वीडियो बना हुआ है, वो आप अवश्य देखिए, तो आपके हर नोशंस क्लियर होते जाएंगे। लोन्स गिवन बाय निधि टू अ मेंबर शैल बी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग लिमिट्स। इसके दो पार्ट है इस रूल में। उसके पहले पार्ट में लिमिट्स दिए हुए हैं, जैसे कि जब निधि में पढ़ता नहीं हूं पूरा, निधि कंपनी का जो डिपॉजिट्स है वो अगर 2 CR तक है तो एक व्यक्ति को 2 लाख का लोन निधि कंपनी दे सकती है। अब ये कैपिटल निधि कंपनी ने बढ़ाया, कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा, डिपॉजिट्स निधि कंपनी ने बढ़ाए, ज्यादा डिपॉजिट्स निधि कंपनी ने अट्रैक्ट किए। तो जब 2 करोड़ से ऊपर लेकिन 20 करोड़ से कम होते हैं तो एक व्यक्ति को 7.5 लाख तक निधि कंपनी लोन दे सकती है। वैसे ही जब डिपॉजिट्स की अमाउंट 20 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ से कम होती है तो 12 लाख की राशि एक व्यक्ति को लोन के रूप में निधि कंपनी दे सकती है। और जब 50 करोड़ से ऊपर डिपॉजिट्स चले जाते हैं तो निधि कंपनी एक व्यक्ति को 15 लाख तक लोन दे सकती है। 15 लाख से अधिक कभी भी निधि कंपनी लोन नहीं दे सकती। तो 15 लाख ये अपर लिमिट है निधि कंपनी को लोन देने के लिए। तो ये प्रावधान डिस्कस किए हुए हैं। इसमें और एक बात है, अगर निधि कंपनी को लगातार 3 साल प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इन 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, 3 साल प्रॉफिट नहीं होते तो ये जो लिमिट्स है वो आधी हो जाएगी। जहां पे 2 लाख है वहां पे 1 लाख, 12 लाख है वहां पे 6 लाख, इस हिसाब से जो भी लिमिट्स अभी मैंने बताई वो आधी हो जाएंगी। उतना ही लोन निधि कंपनी दे सकती है। तो पूर्ण लोन देने के लिए आपको प्रॉफिट होना आवश्यक है, तो उसके लिए आपको निधि रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो उससे आपको लाभ होगा। अब इसमें और एक चीज है, फॉर द पर्पज ऑफ सब रूल 2 द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका जब लास्ट ऑडिट होता है उसके हिसाब से ये सारा कैलकुलेशन किया जाएगा। अगर अभी आपका पहला ही साल है या ऑडिट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, आपकी जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट की अमाउंट है उस पे वो कैलकुलेशंस होंगे। अब इस रूल का जो दूसरा पार्ट है उसमें सिक्योरिटीज के बारे में बात की है। निधि शैल गिव लोन्स टू इट्स मेंबर्स ओनली अगेंस्ट फॉलोइंग सिक्योरिटीज। निधि कंपनी सिर्फ सिक्योर्ड लोन ही दे सकती है, यही निधि कंपनी की विशेषता है। अब ये सिक्योर्ड लोन ही क्यों देना है, क्योंकि आप किसी और के फंड्स लेके किसी और को देते हो, ये अपना खुद का पैसे आपके नहीं है। तो इसी के कारण ये निधि रूल्स बनाए गए हैं। निधि के मेंबर्स को, ये म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी होती है, जितने भी मेंबर्स है, एक जिनको डिपॉजिट रखना है वो डिपॉजिट रखेंगे, जिनको लोन लेना है वो लोन लेंगे। तो इसके कारण वो सिक्योर्ड होना अनिवार्य है, निधि रूल्स की ये आवश्यकता है। अगर आप अनसिक्योर्ड लोन देते हो तो ऑडिट में प्रॉब्लम आएगा। जब वैसे ही कोई सर्टिफिकेशन दे देता है तो उनको भी, CACS जो है उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो रूल देखते हैं अगेंस्ट फॉलोइंग सिक्योरिटीज। पहला जो है गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी, जो भी गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी के अगेंस्ट आपको लोन दे सकते हो, लेकिन वो 1 साल के लिए ही ज्यादा से ज्यादा देना है। और जितनी भी आपकी गोल्ड की या ज्वेलरी की सिल्वर की वैल्यूएशन बनती है उसमें वैल्यूएशन सर्टिफिकेट लगाना आवश्यक है। तो उससे 80% आप लोन दे सकते हो। 1 लाख का गोल्ड है तो 80,000 तक लोन दे सकते हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप 50% तक लोन दे सकते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी में। लेकिन निधि कंपनी ने जो टोटल लोन्स दिए हैं उससे 50% से ज्यादा लोन इमूवेबल प्रॉपर्टी के थ्रू नहीं होने चाहिए। ये निधि कंपनी के ऊपर एक कंडीशन है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो लोन है तो ज्यादा से ज्यादा 7 सालों तक दिया जा सकता है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाएंगे
कि फिक्स डिपॉजिट रिसीट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कौन कौन सी चीजें आती है, इंश्योरेंस पॉलिसीज में कैसे लोन देते हैं। तो अभी के लिए आप इनके अगेंस्ट लोन दिया जा सकता है, ये ध्यान में रखिए, और वो भी 1 साल के लिए ही आपको देना है। And provided further that in the case of loan against fixed deposit, the period of loan shall not exceed the unexpired period of fixed deposit. तो ये एक उसका प्रावधान है, जितनी भी एफडी की लिमिट है उससे अधिक कालावधि के लिए आप लोन नहीं दे सकते। तो ये लोन के प्रावधान थे, इसके पहले भी इसकी चर्चा की हुई है, आप वो भी वीडियो अवश्य देख लीजिए। इस पे 1-2 चीजें ऐसी है जिन पे वीडियो डिटेल में बनाने की आवश्यकता है, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का लोन कैसे आवंटन दे, और अभी मैंने जो बोला, तो उस पे आने वाले समय में वीडियोस बनाएंगे, वो आप अवश्य देखिए। जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है निधि कंपनी के संदर्भ में, उसको आप अवश्य देखिए और देखते रहिए। रोज आप 1 घंटा निकालते हो, देखते रहते हो, तो 1 महीने में आपके पूरे नोशंस क्लियर हो जाएंगे। और कोई शंका है तो हमें कमेंट करिए। थैंक यू।